अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हंसते होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करते होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे। तो आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल, जो हम लोगों ने बनाया आपके लिए। तो वीडियो के मतलब बात करने से पहले मैं बताऊँ कि ये है हाफिज़ भाई, मैं आपका भाई जजे भाई दोन, और ये है पट्टी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बड़ी मज़ेदार दिलचस्प मालूमात से भरपूर वीडियो लेके हाजिर हुए हैं, जिसको देख के आपको मज़ा आएगा। वीडियो के मतलब बताएंगे आपको हाफिज़ भाई। वीडियो है जी, मोदी जी ने एक और स्ट्राइक कर दी है चाइना पे। वाह जी वाह। तो ये स्ट्राइक पे स्ट्राइक मार रहे हैं चाइना को, पता नहीं क्या करने वाले हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट स्ट्राइक ठोक दी है। अच्छा जी जी पति भाई जी फॉर्म च आए ना, फॉर्म है तो वीडियो के जब जान से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। एंड वाला रिएक्शन जो है मिस ना कीजिएगा, जिसमें हमारी काफ़ी चटकुले, काफ़ी मज़े की बातें और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें होती हैं, चलो आओ जो आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपके काम आएंगी। हाँ, जिंदगी में काम आएंगे, क्योंकि ज्ञान का ये जी पहाड़ है, ये ज्ञान का स्टोरेज बॉक्स है, क्योंकि हमारे पास है जे जे भाई डाउन। अपनी जान छुड़ाना तो तेरे से बात ही है। चलो कोई बात नहीं, तो आओ वीडियो देखिए। एक अहम निर्णय में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने टिकटॉक, शेन, यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ये ऐप न केवल देश की अखंडता के लिए खतरा थे, अपितु ये ऐप भारत से काफी राजस्व भी वसूल रहे थे। इस आदेश की घोषणा के पश्चात केंद्र सरकार ने गूगल और अन्य इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन ऐप्स को हटाने के लिए तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया है। सरकार ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि हमारे पास विश्वसनीय सूचना है कि ये ऐप ऐसे गतिविधि में लगे हुए थे जिससे हमारी संप्रभुता और अखंडता और रक्षा को खतरा था, इसलिए हमने ये कदम उठाए। यही नहीं, सरकार ने संकेत दिया है कि आगे भी इसी तरह के और भी कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार ने केवल चीन को ही करारा जवाब नहीं दिया है, अपितु कई सोशल मीडिया संगठनों को एक अघोषित चेतावनी भी भेजी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फेसबुक और ट्विटर पर पिछले एक वर्ष से वामपंथी और भारत विरोधी कंटेंट को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके विरोध में बोलने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ये दोनों संगठन अनावश्यक कार्रवाई से भी बाज नहीं आते। ऐसे में टिकटॉक जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर केंद्र सरकार ने फेसबुक और ट्विटर को भी एक स्पष्ट संदेश भेजा है, यदि भारत से एकड़ी दिखाई तो कहीं के नहीं रहोगे। पर टिकटॉक के प्रतिबंध से फेसबुक और ट्विटर का क्या संबंध है? संबंध है सही कंटेंट का। टिकटॉक की भांति फेसबुक और ट्विटर पर भी अश्लील, भड़काऊ और कभी कभी तो देशद्रोही कंटेंट को भी भरपूर बढ़ावा दिया जाता है, और अगर विरोध में एक भी स्वर उठता है तो उसे दबाने में ट्विटर और फेसबुक कोई कसर नहीं छोड़ते। उदाहरण के लिए अमूल को ही देख लीजिए। कुछ हफ्तों पहले अमूल ने अपनी एक रचनात्मक पोस्ट में चीन के ड्रैगन और मशहूर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बहिष्कार करने का संदेश दिया था। उस पोस्ट में अमूल ने लिखा था एग्जिट द ड्रैगन, यानी ड्रैगन का त्याग कर दो। बस फिर क्या था, इस पोस्ट से ट्विटर इतना चिढ़ गया कि उसने अमूल के अकाउंट को ही कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया और स्ट्रीक को हटा दिया था। पर ट्विटर का ये दांव ठीक उल्टा पड़ा। अमूल के अकाउंट को प्रतिबंधित करने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर बवाल मचाया। ये अभियान इतना विशाल हो गया कि ट्विटर को आखिरकार झुकना ही पड़ा और उसे अमूल के ट्विटर अकाउंट को बहाल करना पड़ा। पर यह समस्या केवल ट्विटर तक ही सीमित नहीं, फेसबुक और गूगल पर भी वामपंथी विष को बढ़ावा देने के साथ साथ डेटा स्टोरेज से समझौता करने और खुशामद करने का भी आरोप लगता रहा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका को हम कैसे भूल सकते हैं? जिस तरह से संगठन डेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया था, और जब इसके साथ फेसबुक और कांग्रेस पार्टी का नाम सामने आया था, तो फेसबुक के निष्पक्ष सोशल मीडिया होने पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लग चुका था। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि स्वयं ट्विटर और फेसबुक के सीईओ ने यह स्वीकार किया है कि उनके संगठन में वामपंथियों की भरमार है, जिसके कारण उनके मॉडरेशन नीतियों पर वामपंथ का असर साफ दिखाई देता है। जब से वुहान वायरस के प्रकोप ने चीन की पोल खोली है, और जब से चीन ने गलवान घाटी पर हमला किया था, तभी से भारत में टेक कंपनियों ने डेटा लोकलाइजेशन पर जोर देना शुरू किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया कंपनियों की नीति से खुश नहीं है, और उसे ज्ञात है कि अगर उन्होंने स्थिति को नियंत्रित नहीं किया तो फेसबुक और ट्विटर वैसे ही बेलगाम हो सकते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप के मामले में वे अभी हो रहे हैं।
इसलिए टिकटॉक जैसे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध से केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को भी स्पष्ट संदेश भेजा है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है। हाँ जी, लो जी, एक नवी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ 59 ਐਪਸ 59 ਐਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ। हाँ जी, सही गल आ। खतरा एटम मैं देखो उन्होंने पैना वा कि एक उन्होंने इन्ना कस्टमर यार इन्ने लोग तकरीबन कोई 100 करोड़ कोई 100 करोड़ के लगभग उन्होंने सबसक्राइबर ने जरा ने इन्होंने खत्म कर देना यूज करनी छड़ देनी आ तो धचका तो लगना ही लगना अगलियां नूं। इन्नी रेटिंग थल्ले आनी है भाई, धचका तो लगना ही लगना। ये तो गल कोई नहीं, वाकई सब तो ज़्यादा इंडिया दे विच ये चीज़ां यूज होंदियां पईयां वा क्योंकि जनसंख्या बहुत है ना इंडिया की। हाँ वही मैं गल कर रहा तो फिर तो मैं कहता वही गल करके ट्विटर के फेसबुक के CEO जी। तो लॉजिकल पॉइंट्स जी इस वीडियो का ये था जी, मैं आपको समझाता चलूँ। जे भाई ने अपने तरफ से समझाया, आपसे भाई ने अपनी तरफ से समझाया। मैं आपको काफ़ी कम वक्त में आपको मैं समझाऊंगा कि ये जो 59 ऐप्स जो इंडिया ने जिस पर बैन लगाया, चाइनीज़ ऐप थी, चाइनीज़ बेस्ड ऐप थी, जो इन्वेस्टर थे वो चाइना के थे। तो इस वजह से उन्होंने बिज़नेस इंडिया से बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया से तो वो कर रहे हैं। अब इंडिया क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट है, समझ लें सुपर पावर की दौड़ में चल रहा है, सुपर पावर की दौड़ में बढ़ रहा है। इस वजह से ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं। सबसे बड़ी बात जो है ये है कि उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में उन स्मार्टफोन्स और इस तरह की डिवाइसेस बन रही हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में बन रही हैं डिवाइसेस। का मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं तो हर एक यूज़र्स के बाद 2-2 3-3 डिवाइसेस हैं जी। कोई बंदा आईफोन यूज़ कर रहा है, कोई सैमसंग यूज़ कर रहा है, कोई नोकिया यूज़ कर रहा है। वो काफ़ी सारी डिवाइसेस एक बंदा अफोर्ड कर सकता है। एक बंदे ने डिवाइसेस की हैं, हर डिवाइसेस में समझ लें एक पर्सन के लिए वो उनकी 3 या 4 डिवाइसेस में वो फेसबुक चल रही है, टिकटॉक चल रही है, अलग अलग आईडी से। तो अब देख लें आप, करोड़ों अरबों के हिसाब से उनके जो थे यूज़र्स थे, जो यूज़र ऐप्स बैन होने की वजह से यूज़र्स चले गए, उनकी इनकम बंद हो गई। तो ये मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप बनाया है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी, आप कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, कोई भी चीज़ आप अपलोड करते हैं, आप परमिशन देते हैं किसी भी ऐप को परमिशन देते हैं कि वो आपकी गैलरी, आपके कैलेंडर, आपके कॉन्टैक्ट्स, इन सारी चीज़ों पर रीच आउट हो, अपनी पहुंच रखें। जब आप ये चीज़ें देते हैं, आपका सारा डाटा जो है वो ऑफिशियली उनके पास चला जाता है। हाँ जी। तो वो जो भी आपकी खुफिया, आपकी सीक्रेट पर्सनल जितनी भी चीज़ें हैं, उनका एक्सेस उन चीज़ों पर हो जाता है, वो लीक आउट कर सकते हैं। इस तरह काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ऑफिशियल लोग हैं, वो यूज़ कर रहे हैं ये ऐप्स। तो दूसरी बात एक और है कि जब ये ऐप 59 ऐप आपने बैन किए हैं इंडिया ने, तो चाइना के भी इस पर कमेंट आए हैं कि वो उन्हें भी परेशानी है। वो कह रहे हैं ये आपने बैन अक़वामी जो इंटरनेशनल रूल है उनकी खिलाफ वर्जी की है। बस वो यही कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं। अब इससे फर्क पड़ा है, काफी सारे लोगों को भी, काफी सारे यूजर्स से अच्छा जिनका रोजगार जो था इन चीजों से था। तो अब गवर्नमेंट उनके बारे में कुछ और अल्टरनेटिव चीजें सोचेगी, जैसे टिकटॉकर से, काफी सारे इस तरह के लोग से जो इन ऐप से अर्न कर रहे थे। सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंडिया की आईटी कंपनी है, जो मॉड्यूलेटर्स वगैरह हैं जो उनको मैनेज करते हैं, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग हैं। उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है क्योंकि उनके कस्टमर ख़त्म हो गए। चाइनीज़ जितने भी लोग थे, इन्वेस्टर थे, पैसा उन्होंने खर्च किया, लेकिन मैनेजमेंट जो थी वो इंडिया की काफ़ी सारी आईटी कंपनीज जो हैं वो उनको हैंडल कर रही थी। तो उनके वो क्लाइंट्स गए हैं, उन्हें फ़र्क तो पड़ा है लोगों में। लेकिन सबसे जो बड़ी बात ये थी, लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसके बाद जो है लोगों की थोड़ी बहुत जो रिसोर्स ऑफ इनकम थी वो भी ख़त्म हो गई। अब गवर्नमेंट इनके बारे में कोई अच्छे अल्टरनेटिव सोचे। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं, यूट्यूब पर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके बाद यूट्यूब भी जो है ना वो काफ़ी भाई मेरी बात सुन ले।
अगर मोदी सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है ना, तो इसके मुतबादल कोई रास्ता चुना होगा जी। फिर ही इतना बड़ा डिसीजन लिया है उन्होंने। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਈ- ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਥੋੜੇ ਜਾਣੇ। कमले हो गए हो ਇਹਦਾ आप। ਕੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸੋਚਦੇ? ਭਾਈ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, नहीं चलती तो ना चले। सारे अकेली टिकटॉक नहीं बंद हुई कोई ना, ऐसी मजबूरी नहीं है। बाकी TikTok एक बंद और नहीं हुई बददुआ भाई। बददुआ टिकटॉकਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕੈਰੀ ਮਨਾਟੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ डिलीट कर दी, ਉਹਦੀ ਹਾਵਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ टिकटॉक ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। भाई ये बात नहीं, मैं बात दरअसल ये कर रहा हूँ कि सिर्फ यूट्यूब नहीं, टिकटॉक नहीं उन्होंने बंद की है। 59 ऐप कितनी होती है पता भी भाई आपको? लाखों करोड़ों ऐप्स हैं। तो अब मेरी Similar बात apps। सुन लो भाई वो तो कहने का मेरी मकसद जान, ये है मेरी जैसे बात भाई सुनो। का ज्यादा जो चलने वाली apps हैं वो ये हाँ, जो फेमस ऐप्स थी ना, टिकटॉक इज जो ज्यादा फेमस उसके अलावा कोई ऐप नहीं है। नहीं। 10 कोई एडी इमरजेंसी वाली ऐप नहीं सी। शेयर इट शेयर इट ना करो। ज़ेपिया और 1000 ऐप ने जिन्हें पता डाटा शेयर कर काफी सारी ऐप्स हैं, उनकी डिटेल जो है वो हो इस तरह का कोई मसला यार 59 ऐप से एक मुल्क की आपने बंद कर दी है, कितना बड़ा झटका लगा उस मुल्क को, पता है ਉਹ आपको? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ मेरी बात सुन ले ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਧੱਕਾ। तो अब उसका मेरी- मकसद ही धचका लगाना था ना। अच्छा, आप वैसे धचका तो लग गया। भाई आप ये पागल हमने- हो गए हो। ओ भाई ये आप तो हमने पागल हो पहले गए हो माना आप। हुआ। पता तुम ही ये है। तुमने बात आपको- पहले पता क्या की? अब बात बता रहे अच्छा हो। मैं बात, पहले इसने बात मेरी बात सुन मैं लो, उधर बात इधर मेरी मैं- बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं कहना क्या चाहता हूँ भाई मेरी बात सुन लो पहले। इसने ये नहीं इसलिए ये मैं दोबारा दोहरा देता हूँ जी अपनी मैं बात। आपको इस वजह से कह रहा था, एंड वाला रिएक्शन इस- आपने मिस नहीं करना। इसने ये कहा था कि मोदी साहब ने उसका मुतबादल सोचा होगा। हाँ। मैंने इसको ये बात की है, इसका मुतबादल यही है कि उस तरह की लाखों ऐप्स पड़ी हैं प्ले स्टोर पे। ठीक, भाई अब मैं- आप मेरी बात पूरी सुन ले फिर बोल दी। इस तरह की लाखों ऐप्स पड़ी हैं, कमला हो गया। अवाम के लिए कोई परेशानी नहीं है। दूसरा उनकी देशभक्ति भी उससे कायम रहेगी। ठीक है। तीसरा, जिस तरह की ये ऐप है, जैसे ये कह रहे हैं शेयर इट है, शेयर इट की तरह की हजारों ऐप हैं। फिर वो यूसी ब्राउजर तो था, आपको उस पता तरह है के कि चाइना की कितनी ऐप्स हैं? हजारों ब्राउजर हैं। ठीक है। आपको पता है चाइना की कितनी और ऐप्स है? क्लीन मास्टर था, वो तो हर मोबाइल में अपना ही भाई, आजकल आपको आ पता है रहा चाइना की कितनी ठीक है। ऐप्स हैं? और टिकटॉक है, टिकटॉक ना ही चलाओ तो गुजारा हो जाएगा। आपको पता है चाइना भाई की जे कितनी भाई ऐप्स उन है? लोगों की फेवर्स में है जिनको जो है लॉस हुआ है, जिनकी रिसोर्स ऑफ इनकम इन ऐप्स से थी, जो और भाई इंडियंस हैं। टिकटॉक से जिनको लॉस हुआ ना, वो भाई हर बंदा कमाई कर, देखे कोई यूट्यूब के जरिए कमाई कर रहा है, कोई टिकटॉक के जरिए कमाई कर रहा है, कोई किस ऐप से कमाई कर रहा है। टिकटॉक से कहाँ से यार, कमाई होती है? भाई क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ- फॉलोअर ओए, जो बढ़ते बात हैं। सुन मेरी बात सुन मेरी लो, मेरी बात सुन। मेरा तुझे दोस्त पता नहीं है, उसको और तुझे मेरी बात, वो टिकटॉक पे अपनी सिर्फ उन वीडियो लोगों बनाता की कमाई होती है जिनके फॉलोअर हैं मिलियन में। है। तो पागल इंसान उनको sponsorship मिलती है बस। अब मेरी बात सुन ले, इस तरह अब मेरी नहीं है। बात सुन ले, वो कैसे भी उनको जाया हो गया ना सब कुछ। कौन जाया? मेरा एक दोस्त है, वो तो जाया हो मेरा गया। एक दोस्त है, ठीक है जी, मेरा एक दोस्त है, वो सिर्फ ना बर्ड्स की मूवीज बना के ना अपने साथ उसने बर्ड्स कुछ ऐसे ट्रेन किए हुए सिखाए हुए हैं, वो कहीं पे भी बिठा दे, एक सीटी मारेगा तो वो उड़ के इधर आ जाएंगे, उसके बाजू में बैठ जाएंगे आके, चाहे वो पिजन होगा, कबूतर होगा, चाहे वो पैरट होगा। ठीक है। वो ऐसे उसने ना सिखाए हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो उसके तकरीबन 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा, सब्सक्राइबर हैं 1000 उसके नहीं भाई। यूट्यूब पे और टिकटॉक पे। अच्छा फिर ठीक। कितने हैं? 50,000 अच्छा टिकटॉक पे उसके फॉलोअर्स हैं। ठीक है। अब उस आज मुझे वो बता रहा था कि तकरीबन 40,000 रुपया मुझे आ गया है किस चीज़ का? इन सारी जो इन्होंने की है टिकटॉक से अपनी अर्निंग। वहाँ पे और भाई टिकटॉक से वीडियो- अर्निंग नहीं होती, सिर्फ स्पॉन्सरशिप से अर्निंग होती है टिकटॉक पे। भाई ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं जिनको शदीद धचका लगा है, जिनकी रिसोर्स ऑफ इनकम बंद हुई है, वो हाफिज भाई को बताएंगे टिकटॉक से अर्निंग होती है या नहीं होती। टिकटॉक से अर्निंग नहीं होती है, ये अब guarantee पागल है। हो गए हो, क्यों नहीं होती है? टिकटॉक यार से वैसे पागल स्पॉन्सरशिप हो से अर्निंग होती है भाई। जिस तरह अब यूट्यूब जैसे भी होती पैसे आते नहीं है, जिस आते तरह नहीं है। यूट्यूब पैसे देता है ना यूट्यूबर को, इस तरह टिकटॉक का कोई प्लेटफॉर्म। अच्छा टिकटॉक जिस तरह भी पैसे देता है आते नहीं और पैसे। टिकटॉक नहीं देता यार पैसे, स्पॉन्सरशिप होती है। जिस तरह हम आप वीडियो बना रहे हैं ना, मेरी गल सुन, आपा ने कोई कहे भी उसने मुझे कहा था कि 40,000 आ गए। मेरी बात सुनो, मेरे दोस्त ने कहा 40। अब टिकटॉक बंद होगी, मेरी बात सुनो, टिकटॉक बंद होगी, उसने जितनी मूवीज वगैरह वो सारी किसी ने भी चाहे वो हिंदुस्तान वालों ने, पाकिस्तान वालों ने, चाइना वालों ने, जो पूरी दुनिया में जितने भी हैं, जिसने भी टिकटॉक पे मूवीज बनाई हुई हैं अपने अपलोड की हुई हैं, मेरी कैसे बात सुनो upload? साथी, अच्छा। अपलोड की, वो तो जाया हो गया ना। हाँ।
जाया होगी ना। अपलोड तो कैसे होती है? इंडिया की, ऐसे? अब मेरी बात सुन ले, इंडिया में कितने फॉलोअर्स होंगे टिकटॉक के पता है आपको? तकरीबन है टिकटॉक के कितने फॉलोअर हैं? और भाई यूजर्स यूजर वाले के तो भाई follower यूजर है ना टिकटॉक के हाँ, कितने हैं? 100 करोड़ के लगभग या इससे ज्यादा। अच्छा हर बंदे टिकटॉक 150 चला करोड़ भाई, हर बंदे टिकटॉक चला रहा 100 है, करोड़ नहीं है, हर बंदे 100 टिकटॉक करोड़ नहीं ज्यादा ही होंगे। भाई। अगर आपने हमें बताना है कि इंडिया में टिकटॉक यूज करने वाले कितने लोग हो मैं सकते आपको हैं? बता देता हूँ हाँ, भाई, कितने? 130 करोड़ आबादी है। अच्छा 130 करोड़ आबादी है अच्छा। ना, उसमें बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, छोटे मोबाइल बटनों वाले चलाने वाले कितने हैं? दिमाग सही है भाई मैंने आपको बताया फिर जो पर्सन है ना वो 2 से 3 भाई, हर बंदा एक मोबाइल नहीं रखता। आपने घर में कितने मोबाइल रखे हुए हैं? इधर मेरी भाई बात मैंने सुनना। अपने पास एक ही कितने? मोबाइल रखा अपनी भाई। घर हर वो तो बंदे हो गए ना, वो तो जनसंख्या हो और गई। मेरी बात अरे सुन, तू ये मेरी साबित बात कर रहा है सुन मैंने ले। कितने, तूने कितने मेरी बात रखे? सुन। एक रखा, मेरी बात मैंने सुन। रखा एक क्यों? रखा, मैंने 3 रखे थे। रखे तो थे तो मैंने अभी जब रखने 3310 अभी होते थे लेने। नोकिया के। सर मैंने अभी 3 रखे थे भाई मोबाइल। जब 3310 होते थे नोकिया के। जब आपने मुझे वो दिया था ना, क्यू का मोबाइल है कौन सा? वो स्लिम स्मार्ट मोबाइल था। कौन सा वाला था? स्लिम एंड स्मार्ट भाई मोबाइल, मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा वाला आपने दिया था? स्लिम एंड स्मार्ट मोबाइल, जिसमें 1 सिम चलती थी। हाँ पता है स्लिम ना एंड आपको? स्मार्ट मोबाइल। भाई बता रहे आप बाकी खुद ही बता रहे। यार वैसे ये पागल हो गया, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एक दफा धचका लगा है हिंदुस्तान की कौम को। और चाइना नु लग गया भाई, भाई हिल जी गया। जिनके बंद हो गए ना सारी उनकी अपलोड की हुई ओए, वीडियोस इंडिया जाया वालों को हुई इतना है, फर्क नहीं उनको भी पड़ा, परेशानी चाइना पड़ी को है। ज्यादा फर्क पड़ा है। चाइना को तो आ रही थी, फर्क पड़ गया है ना। हाँ। अब मेरी बात सुने, अब हमने टिकटॉक बनाया हुआ है, हमारी TikTok सारी वीडियोस हैं उस पे। जब वो बैन होगी, बंद हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट ने बंद कर दी, हमें तो परेशानी बढ़ेगी ना। जी ऐसे ही पागल इंसान। चाइनीज और परेशानी बनेगी। मैं कह रहा तो मैं क्या कह रहा हूँ, बात चाइनीज नेशन में जो अमेरिका और चाइना का इशू बना था कुछ देर पहले, चाइना और अमेरिका के अंदर इश्यूज काफ़ी सारे जो बर्निंग इश्यूज थे वो आए थे। तो जितने भी चाइनीज नेशन थी ना उन्होंने अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूज़ करनी छोड़ दी थी, जैसे कि आईफोन। जितने भी लोग थे उन्होंने आईफोन डेवलप किए। आवाज नहीं जा रही। इस वजह से जो है ना काफ़ी सारे लोगों ने ये दिए। अब देखते हैं इंडियंस लोग जो हैं कितनी। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ इंडिया की आवाम को कि वो जैसे उनका प्राइम मिनिस्टर पीएम साहब भाषण दें, आपको हुक्म दें, उस उस पर पे आप अमल करें। अमल करें, हर हालत में अमल करें। डट के रहो, डट के क्योंकि रहो। वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहा है, अपने आवाम के बारे में सोच रहा है, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सोच रहा है। जी। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने इससे टिकटॉक बंद की है। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओ भाई एक दूसरे वीडियो मुल्कों को 3 परेशानी वीडियो बन हो गई, गई है। दूसरे मुल्कों को परेशानी बन गई। तो आप पूरा उनका कहना माने, जैसे कह रहे हैं वो तो वो तो हमने बात कह दी है ना, कोई आप अलग बात भाई है। का सबसे पहले कहना माने। फेसबुक और ट्विटर के बारे में बताइएगा कि वो बंद होना चाहिए या नहीं, ये आपने बताना। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ तो ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਿਲਤੇ ਆ हैं। ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ